गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में व्याकरण का पोर्शन पढ़ेंगे। व्याकरण 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक जिन बच्चों के पास हिंदी सब्जेक्ट है सभी के काम आता है। जिस छात्र का व्याकरण मजबूत होता है उसकी हिंदी भी मजबूत होती है। हिंदी सब्जेक्ट में वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे अंग हैं। क्रिया है, संधि है, पत्र है, निबंध है, कहानी है, अपठित गद्यांश है, सप्रसंग व्याख्या है। जिस छात्र ने एक बार पैटर्न सीख लिया वो जीवन में व्याकरण सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकता है और हिंदी में अव्वल ला सकता है। हिंदी सब्जेक्ट के व्याकरण में आज हम पत्र रचना पढ़ेंगे, पत्र लेखन पढ़ेंगे। और पत्र लेखन ऐसा होता है कि हर बार पत्र आपके आएगा ही। पत्र लेखन के कुछ अंग हैं, कुछ विश्लेषण है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। आप कॉपी पेन लें, जैसे जैसे मैं पॉइंट बोलता जाऊँ पढ़ते जाएं, लिखते जाएं और इसको ध्यान से पढ़ें। सामाजिक प्राणी होने से मनुष्य को अपने संबंधी मित्रों, परिजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। पत्र लेखन एक कला है। यह विचार विनिमय का एक अच्छा, सरल और सस्ता साधन है। यद्यपि आजकल दूरभाष, तार, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि के द्वारा भी विभिन्न सूचनाओं एवं समाचारों का आदान प्रदान सरलता से किया जाता है, फिर भी पत्रों का अपना ही एक महत्व है। लेखन के कारण इनका अपना स्थायी महत्व है। इनके साथ ही पत्रों द्वारा हम अपनी बात विस्तार से, प्रभाव ढंग से, आत्मीयता से व्यक्त कर देते हैं, जिसे पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ लेता है। पत्र अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने, अपने अंदर जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होते हैं, उनको हम दूसरों तक प्रकट करने के लिए एक पत्र बहुत अच्छा साधन है। जबकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, जो विस्तार पूर्वक हम पत्र में लिख सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, हम इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा हम अपनी भावनाओं को उस तरीके से नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आज इंटरनेट, मोबाइल, नेट का ज़माना होते हुए भी पत्र अपना एक महत्व, अपनी जगह बनाए हुए है। अच्छा, अब पत्र में भी यह है कि पत्र लिखने पे पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र होता है और दूसरा होता है कार्यालय एवं व्यावसायिक पत्र। व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र में क्या होता है, हम किसको व्यक्तिगत और सामाजिक पत्र हम किन किन को दे सकते हैं, किन किन को लिखते हैं। इन्हें अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं संबंधियों को व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे बधाई पत्र हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया, आमंत्रण पत्र हो गया। सामाजिक शिष्टाचार के होते हुए भी इन्हें इसी वर्ग में रखा जाता है। बाप बेटे को पत्र लिखता है, भाई बहन को पत्र लिखता है, माँ बेटे पत्र लिखते हैं, भाई भाई पत्र लिखते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं। दूसरा आता है कार्यालय एवं व्यावसायिक पत्र। इन्हें औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। किसी सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय अथवा व्यावसायिक संस्थान को लिखे जाने वाले पत्र अथवा कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा अन्य संस्थानों के लिखे गए पत्र इसी वर्ग में आते हैं। ये दो पत्रों के दो प्रकार हो गए अपने। एक तो हो गए व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र, दूसरा हो गए कार्यालय एवं व्यावसायिक पत्र। अब हम पत्र लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे पत्र हम लिखते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे हमारा पत्र बहुत अच्छा सा, और जिसमें हमें एग्ज़ाम में अगर पत्र हमारे 6 मार्क्स आता तो 6 में से 6 आए। उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों, चाहे पत्र किसी भी सब्जेक्ट का हो, व्यावसायिक पत्र हो,
कार्यालय पत्र हो, सामाजिक पत्र हो, व्यक्तिगत पत्र हो। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये इन बातों का आपको सभी पत्रों में ध्यान रखना पड़ेगा। व्यावसायिक ये जो पत्र होते हैं, उस महत्वपूर्ण बातें मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। एक पेन और कॉपी ले लें और उसमें लिखते जाएं। हमें एक तो ध्यान रखना पड़ेगा सरलता। पत्र जब हम लिखें तो उसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और उसका आशय हम किस लिए लिख रहे हैं उसका स्पष्ट आशय दिखना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए कि हम पत्र किसको लिख रहे हैं, उसमें हम क्या चाहते हैं, अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। उसकी भाषा एवं सरल, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध भाषा होनी चाहिए। ये पत्र लिखने का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण बात है। दूसरा आता है संक्षिप्तता। मतलब संक्षिप्तता मतलब छोटा। जैसे कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने कहा है ना, इस सतसैया के दोहरे जोनाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उनके जो सतसई जो एक काव्य था उसमें दोहे ऐसे थे कि बहुत छोटे थे, लेकिन उनका जब अर्थ हम निकालते थे तो किताबें भर जाती थी। तो उसी तरीके से पत्र हमारा संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन सब में आशय स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पत्र 4 पेज में कर दिया, 5 पेज